नमस्कार, मैं आपका दोस्त बसंत स्वागत करता हूं और आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। ठीक है, तो आप अगर उन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो जिनमें हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन बनते तो बिल्कुल बने रहिए। चैनल पर विजिट कीजिए, आपको हिंदी इंग्लिश सारी क्लासेस मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस पे हम चलेंगे, रटने पे आधारित बात बिल्कुल नहीं करेंगे। अब सर्वनाम साथियों, हमने संज्ञा पढ़ी है, अब सर्वनाम हम पढ़ने वाले हैं। तो इस अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं जरा। ये बना है सर्व प्लस नाम, इन दो पदों से मिलकर बना है। ठीक है, सर्व का मतलब होता है सबका और नाम का मतलब होता है नाम। ठीक है, नेम। चलिए अब साथियों, आप कैसे अंतर करेंगे कि सर्वनाम, देखिए अगर प्रकार की बात करें तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं जिनको आगे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर आप पहचान करेंगे तो बिल्कुल सिंपल है। आप पहचान किस प्रकार से करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे उदाहरण के सामने लिख रहा हूँ आपके सामने संज्ञा और इधर लिख रहा हूँ सर्वनाम। अब साथियों आपको पहचान करना है, जैसे संज्ञा क्या है, नाउन इज नेम। संज्ञा क्या है, एक नाम है। मैंने बताया था कि विश्व में वे सभी नाम, ठीक है, वे सभी नाम जो हम मूर्त और अमूर्त रूप में हैं, वे क्या है, संज्ञा है। ठीक है, अब साथियों अगर हम इसको इस प्रकार से समझने का प्रयास करते, संज्ञा जैसे कि पेन, ठीक है, पेन है हमारे पास, बुक है, किताब है, किताब है, विद्यालय, ये क्या है, सभी नाम है, यानी कि क्या है, संज्ञा है। ठीक है, हिमालय, वे सभी नाम, जैसे ईमानदारी, ठीक है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो इन सभी को अगर हम बोल दें यह तो ये क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। यानी सभी का एक नाम क्या है, सर्वनाम। जैसे कि ये कमरा है, इस कमरे में बोर्ड है, ठीक है, फैन है, इसके अलावा दीवारें हैं। तो साथियों अगर इनको हम बोल दें यह हम सबको अगर यह बोलें तो वे सर्वनाम होगा। यानी सबका एक ही नाम क्या होता है, सर्वनाम। तो इसकी डेफिनेशन क्या निकल के आती है, इसकी परिभाषा क्या निकल के आती है, इसकी परिभाषा बन जाती है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को नामों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा जरा आप गौर कीजिएगा, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं कि इसकी परिभाषा क्या होगी। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे क्या हैं साथियों, वे सर्वनाम हैं, वे सर्वनाम हैं। ठीक है, जैसे कि कोई नाम बार बार आ रहा है, बार बार दोहराव हो रहा है, जैसे कि राम स्कूल जाता है, राम खाना खाता है, राम ये करता है, तो साथियों बार बार हम उस नाम को नहीं लेंगे, फिर हम यह शब्द का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, कि यह स्कूल जाता है, ठीक है, नाम उसका एक ही बार लिया जाएगा। यानी उसके बाद क्या हो रहा, सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसलिए। ठीक है, तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो बहुत सारे प्रकार के होते हैं। आज आगे हम प्रकारों के बढ़ते हैं, 6 प्रकार हैं, उन प्रकारों के बारे में चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो साथियों अब बात करते हैं सर्वनाम के प्रकारों की। साथियों सर्वनाम के अगर प्रकार पूछे जाए तो टोटल 6 होते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक होता है और निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, उसके बाद संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। अब साथियों ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके भी 2 प्रकार होते हैं। अब इसके 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, एक प्रकार हो गया उत्तम पुरुष, और इसका दूसरा प्रकार होता है फिर मध्यम पुरुष, और इसका एक और प्रकार है मध्यम पुरुष के बाद एक और प्रकार है अन्य पुरुष। अब साथियों इनकी पहचान किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सामान्य अर्थ पे चलते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक। अब यहाँ पे साथियों पुरुषवाचक, वाचक का मतलब होता है बताने वाला। वाचक का मतलब क्या होता है, बताने वाला। यानी ये यहाँ पे हमें आभास कराता है। पुरुषवाचक यानी जो मुख्य होता है, सब्जेक्ट जो होता है उसका आभास कराता है। निश्चितता को निश्चयवाचक, इसमें निश्चितता का बोध होता है। अनिश्चय में अनिश्चितता का बोध होता है। संबंध में जो कारक विभक्ति हमने पिछले क्लास में पढ़ी है, तो उसमें विभक्ति से संबंधित जो शब्द देखने को मिलते हैं वो प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रश्नवाचक में प्रश्न का बोध होता है और निजवाचक शून्य का बोध होता है। ठीक है,
अब ये भी हम आगे एक एक को विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तम पुरुष। अब साथियों, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं और इन 3 प्रकार में हम पहचान किस प्रकार से करेंगे। जैसे कि एक वाक्य में लिखता हूं, जैसे कि यहाँ पे एक वाक्य में लिखता हूं, वह ईमानदार है, वह ईमानदार है। ये मैंने यहाँ पे वाक्य लिखा है कि वह ईमानदार है। अब साथियों इसमें पहचान दे दी जाए, इसमें अंडरलाइन दे दी जाएगी, ठीक है, इसमें अंडरलाइन दे दी जाएगी कि दिया गया शब्द कौन सा पुरुष है, कौन सा सर्वनाम है या फिर कौन सा पुरुष है, ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है कि कौन सा, सीधा तो ये पूछ लेगा कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। अगर थोड़ा और डीप पूछे तो कौन सा पुरुष है, ऐसा पूछ सकता है। अब पहचान किस प्रकार से करेंगे। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? कहने वाला। कहने वाला कौन होता है? उत्तम पुरुष होता है। और मध्यम पुरुष कौन होता है? सुनने वाले, सुनने वाला। और अन्य पुरुष कौन होता है? जिसके बारे में कहा जा रहा है, जिसके बारे में बात हो रही है या जिसके बारे में कहा जा रहा है वाक्य में, वो अन्य पुरुष होता है। जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूं तो मैं क्या हो गया? मैं बोल रहा हूं तो मैं उत्तम पुरुष हो गया। आप सुन रहे हैं तो आप मध्यम पुरुष हो गए। और मैं जिसके बारे में बोल रहा हूं, मैं सर्वनाम के बारे में पढ़ा रहा हूं आपको, तो सर्वनाम क्या हो गया? अन्य पुरुष हो गया। इसी प्रकार से इसमें मैंने कहा वह ईमानदार है, मैंने आपसे कहा तो मैं क्या हो गया? मैं उत्तम पुरुष हो गया। आपने सुना तो आप मध्यम पुरुष हो गए। उसके बाद किसके बारे में बात हो रही है? जिसके बारे में बात हो रही है, वह के बारे में बात हो रही है, तो वह क्या है साथियों? ये अन्य पुरुष है। अन्य पुरुष सर्वनाम है, ठीक है। अन्य पुरुष सर्वनाम के इसमें सही उत्तर आपका ये होगा अगर पूछा जाए, ठीक है। तो साथियों आशा करता हूँ बात आपको समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक सर्वनाम को हम थोड़ा विस्तृत रूप में पढ़ने का प्रयास करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल हमें रटने पे ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल समझना है, ठीक है। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने साथियों को शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को हिट करें, ऑल वाले ऑप्शन को क्लिक करें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अब आगे समझने का प्रयास कीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम में थोड़ा और समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कि मैंने एक वाक्य लिखा है आपके सामने अभी कि वह ईमानदार है, शायद होगा वह ईमानदार है। अब इसमें साथियों ये समझने का प्रयास कीजिए कि इसमें कौन कौन पुरुष, अगर अंडरलाइन, जैसे मैंने बताया, अगर किसी शब्द के नीचे अंडरलाइन आती है तो वह कौन सा हो जाए? जैसे वह क्या है? एक अन्य पुरुष है। इसकी पहचान कैसे करेंगे? मतलब इनमें कौन कौन से टाइप आते हैं? ये, वो, वह, ये ऐसे वर्ड आते हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं, ठीक है। अगर हमें कॉन्सेप्ट, यहाँ पे सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट को समझा है तो फिर सामान्य सी बातों को समझना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें कौन कौन से पुरुष है, अगर ऐसा पूछा जाए इस वाक्य में कौन कौन से पुरुष, इसमें तीनों पुरुष हैं। उत्तम पुरुष यानी मैं या फिर हम प्रयोग करते हैं, उसके लिए मैं या फिर अधिक लोग हैं तो हम प्रयुक्त करते हैं, ठीक है। सुनने वाले, अगर कोई छोटा है तो तू, बड़े हैं तो ज़्यादा लोग हैं तो तुम, और आदर देने के सेंस में हम आप यूज़ करते हैं। उसी प्रकार अन्य पुरुष में जिसके बारे में बात की जा रही है उसमें ये, वो, वह, वे, यह शब्द यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा पुरुष अगर कहा जाए तो इसमें तीनों पुरुष हैं, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन बन जाए कितने पुरुष है इसमें, तो तीनों पुरुष है, इसमें तीनों पुरुष हैं। तीनों पुरुष कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तीनों है। मैं कह रहा हूं इस वाक्य को कहा जा रहा है, सुना भी जा रहा है, और किसके बारे में बात हो रही है वह बात भी इसमें आ गई है, ठीक है। अब जैसे कि तीनों पुरुषों की एक बार और फिर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष की पहचान किस प्रकार से करते हैं हम? उसकी उत्तम पुरुष में आने वाले शब्द कौन से? जैसे कि मैं, अगर अधिक लोग हैं तो हम, ठीक है। अधिक लोग हैं हम, जैसे कि मैं हम सामूहिक रूप से अगर कुछ बोल रहे हैं किसी को तो वो वहां पे क्या शब्द होगा? हम शब्द होगा। उसके बाद मध्यम पुरुष। अब मध्यम पुरुष में क्या होगा प्यारे साथियों? इसमें मध्यम पुरुष में जैसे कि आप सुन रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं, अगर आप मुझसे कोई छोटा है तो उसके लिए मैं तू शब्द यूज करूंगा, तू, ठीक है। अधिक लोग हैं तो तुम, आदर के सेंस में आप यूज करेंगे। तो ये इस प्रकार से शब्द आएंगे, ठीक है। उसके बाद अन्य पुरुष में
अन्य पुरुष में किस प्रकार से होगा, जैसे कि ये, वो, वे, वह, यह, इस प्रकार के शब्द आपको देखने को मिलेंगे जो कि अन्य पुरुष के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ बात आपको समझ में आई होगी कि हमें कॉन्सेप्ट के बाद हमें इन चीज़ों को समझना है कि उत्तम पुरुष कहने वाला, मैं कह रहा हूँ, अधिक लोग कह रहे हैं, तो हम शब्द आज देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, मध्यम पुरुष जो सुन रहे हैं, तो एक व्यक्ति है तो तुम आ जाएगा, अधिक लोग हैं तो तुम आ जाएगा, एक व्यक्ति है तू आ जाएगा, और आदर के सेंस में हम बोलेंगे तो आप हो जाएगा। ठीक है, अन्य पुरुष में जैसे कि ये मैंने उदाहरण दिया था कि वह, ठीक है, इसी प्रकार से ये, वो, वे, वह और यह देखने को मिल जाएगा आपको। तो ये आपका क्लियर हो चुका है पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला टाइप, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये तीनों ही आपके क्लियर हो गए हैं। अब बढ़ते हैं आगे और अगले सर्वनाम की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम के दूसरे प्रकार की बात करते हैं, निश्चयवाचक, जिसमें निश्चितता व्यक्त होती है, निश्चितता होती है, आपको निश्चितता का आभास होगा। जैसे कि यह मेरा कमरा है, जैसे कि मैं एक वाक्य लिखता हूं, यह मेरा कमरा है। अब साथियों यहाँ पे ये शब्द आ रहा मेरा और यहाँ पे आ रहा यह। अब यह शब्द तो पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आया था और यहाँ भी आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा अंतर को समझना होगा। चलिए इसकी पहचान कैसे करेंगे, इसमें क्या आएगा, यह, वह, ये, वे, वो, ये शब्द आएंगे आदि। ठीक है, आदि शब्द आएंगे इसमें, और उसमें भी पुरुषवाचक सर्वनाम भी यही थे, लेकिन अंतर है। अंतर को समझिए, अंतर क्या है, अगर प्राणी का, किसी प्राणी या व्यक्ति का नाम आ रहा है तो वो पुरुषवाचक होगा, लेकिन अगर यह मेरा कमरा है तो यह क्या, यह स्थान या फिर किसी वस्तु का नाम हो, क्या होगा, स्थान या किसी वस्तु का नाम हो तो वहां क्या होगा, वहां निश्चयवाचक होगा, वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिए, अगर किसी व्यक्ति या किसी पशु का नाम है तो फिर वहां पे अगर यह शब्द आया है, ठीक है, यह शब्द आया है तो वहां पे पुरुषवाचक होगा, उसमें फिर उत्तम पुरुष है, अन्य पुरुष है या फिर मध्यम पुरुष है, उसकी पहचान फिर अलग से आपको करनी होगी। लेकिन जब स्थान का नाम आता है, किसी वस्तु या स्थान का नाम आ रहा है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, और इसमें एक ऐसा शब्द होगा जो निश्चितता को व्यक्त कर रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे शब्द है मेरा शब्द, ठीक है, यहाँ पे यह आया है, यह देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना कहीं ये पुरुषवाचक तो नहीं है, नहीं, आपको नाउन को देखना है। नाउन क्या है यहाँ पे, कमरा, ठीक है, जो कि एक स्थान है। ठीक है, स्थान या फिर वस्तु का नाम अगर आ गया है तो वहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। पहचान कैसे करेंगे, यह, वह, ये, वे और वो शब्द आपको देखने को मिलेंगे। अब इसी में तीसरा प्रकार की बात कर लेते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान करने के लिए कुछ और कोई शब्द आएंगे, केवल ये दो ही इसमें शब्द हैं पहचान करने के लिए, कुछ और कोई। जैसे कि कोई आया है, हमने देखा नहीं है, हम दूर से देख रहे हैं, कोई व्यक्ति आया है तो हम क्या बोलेंगे, कोई आया है, क्या बोलेंगे, जैसे कि यहाँ पे वाक्य है कि कोई आया है, बिल्कुल सिंपल है, कोई शब्द देख लिया, बिल्कुल अनिश्चयवाचक है। कोई शब्द अगर यहाँ पे वो व्यक्ति, हमें पता चल गया कि ये रमेश है, तो फिर यहाँ पे क्या है, उसका नाम आ जाएगा, यहाँ पे नाउन आ जाएगा। यानी कि साथियों, नाउन के स्थान पर कोई शब्द प्रयुक्त हुआ जिसको हम सर्वनाम कहते हैं, यही कॉन्सेप्ट है साथियों। तो इसमें केवल यही, कोई आया है, ठीक है, उसके बाद कुछ पानी है, इसमें कुछ पानी गिलास में है, कुछ दूध है, यानी कि अनिश्चितता को व्यक्त करने वाले ये दो शब्द, इनसे आपको पहचान कर लेना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले प्रकार की, संबंधवाचक सर्वनाम, जिसमें संबंध व्यक्त होता है। जैसे कारक विभक्ति में जो का, की, रे, री आदि शब्द देखने को मिलते हैं, जो आपने पिछली क्लास में देखा होगा, तो वे क्या बताते हैं, संबंध बताते हैं।
तो उसमें इसमें कुछ आपको ऐसे ही शब्द देखने को मिलेंगे जो कि संबंध बताते हैं। अब इसमें भी पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष इसमें भी होते हैं। जैसे कि आप पहले वाला जो कीवर्ड देख रहे हो आप, हाँ, मेरी, मेरा, मेरे, हमारा, हमारी और हमारे, किस सेंस में यूज होते हैं आपको पता है। किसी वस्तु की बात हो रही है, अधिकरण बताया जा रहा है, संबंध बताया जा रहा है कि ये मेरा है, ठीक है, ये मेरी है, ये मेरे हैं, ये क्या हो रहा है, संबंध बताया जा रहा है। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उत्तम पुरुष। क्या बोलते हैं इसको, उत्तम पुरुष बोलते हैं। उत्तम पुरुष यानी कि जो बोल रहा है, ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरी है, मेरा है, हमारा है, तो ये क्या हो गया, उत्तम पुरुष हो गया। इसकी पहचान इस प्रकार से की जाती है। और ये होता है मध्यम पुरुष। जैसे कि आपके बारे में बात हो रही है, मैं कह रहा हूँ उत्तम पुरुष, आप सुन रहे हैं मध्यम पुरुष, तो आपके बारे में अगर कोई शब्द आता है, अगर संबंध बताने वाला शब्द आता है तो क्या आएगा, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके, तेरा, तेरी और तेरे। अब ये किस किस सेंस में यूज होते हैं, जैसे कि तेरा किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है, ठीक है, तेरी यानी इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाली बात हो रही है। तो ये सभी शब्द जो हैं, ये जो आने वाले शब्द हैं, ये आएंगे किस में, मध्यम पुरुष में। किस में आते हैं, मध्यम पुरुष में आते हैं। और ये शब्द जो आते हैं, इसका, उसकी, इसके, उसके, इसकी, किसके, जिसके बारे में बात हो रही है, जैसे कि जिसका, जिसकी, जिसके, उसका, उसकी, ठीक है। इसमें और भी शब्द हैं, जैसे जिसके, जिसके, जिसकी, जिसके, उसके, ठीक है। कुछ शब्द में बोल रहा हूँ केवल, उसके, इसकी, ठीक है। अगर ऐसे शब्द आते हैं तो किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो ये हो जाएगा अन्य पुरुष। आप शायद देख पा रहे होंगे बोर्ड पर, अन्य पुरुष, ये हो जाएगा अन्य पुरुष। चलिए देख पा रहे हो, इसका, उसकी, इसके, इसके अलावा जैसे कि जिसका, जिसकी, इसके अलावा जिसके, जिसका, उसका, उसकी, ठीक है। जैसे और भी शब्द, जैसे उसका, उसकी लिख दिया मैंने, उसका, उसकी, उसके बाद जिसके, जिसका, जिसकी, ठीक है। यानी कि ये वो सभी सेंस में इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये अन्य पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा, जो बात कर रहा है। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ तो ये, जैसे कि उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जिसकी लाठी उसका भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ पे जिसकी शब्द जो आया है, यहाँ पे इसके अंतर्गत जो विभक्ति कारक कौन सा, की शब्द देख पा रहे हो, जो कि संबंध को व्यक्त करता है, जिसकी, ठीक है। तो ये जिसकी शब्द कहाँ देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे जिसके, जिसकी, अन्य पुरुष में। तो अगर अंडरलाइन दे दिया जाएगा कि अंडरलाइन में दिया गया शब्द कौन सा पुरुष है या कौन सा विभक्त, कौन सा सर्वनाम है, तो फिर आप वहाँ पे बताओगे कि ये अन्य पुरुष है और ये संबंध बोधक या संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है। इसी प्रकार से ये आपको बात समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिए। संबंधवाचक जो कि संबंध को व्यक्त करता है, तेरा, मेरा, उसका, उसकी, उसके, ठीक है। इस प्रकार से इसमें भी टाइप होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पहचान मैंने बता दी कैसे करेंगे। जिसके बारे में बात कह रहा, जो कह रहा है, यानी मैं कह रहा हूँ, तो मैं मेरे लिए मेरी, मेरा, मेरे, हमारा, हमारी और हमारे शब्द अलग अलग सिचुएशन में यूज करता हूँ। जैसे कि अधिक लोग हैं तो हमारे, ठीक है, स्त्रीलिंग है, अधिक है तो हमारी, कोई वस्तु हमारे, ठीक है। अगर हमसे हमारे ही एज के लोग हैं तो हमारे शब्द यूज कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा मेरी, ठीक है, किसी कोई अधिकार हम बता रहे हैं कि ये मेरी है, यह मेरा है, ठीक है, ये बुक मेरी, ये किताब मेरी है, ये साइकिल मेरी है, जो भी मेरा है। फिर है मध्यम पुरुष, जो सुन रहे हैं, आपके बारे में अगर यूज हो तुम्हारा, ठीक है, यानी आप लोगों की बात हो रही, तुम्हारा, तुम्हारी। इंग्लिश में तो केवल एक ही वर्ड यूज होता है, यू, ठीक है। तुम्हारे, आपके, अगर आदर सेंस में यूज करें तो आपका, आपकी, आपके, इस प्रकार से। तेरा, तेरी, अगर फिर वो हमसे छोटा कोई व्यक्ति है तो तेरा, तेरी या फिर तेरे शब्द यूज करते हैं। अगर अन्य पुरुष की बात करें तो इसका, उसकी, यानी किसी अन्य की बात हो रही है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रकार की ओर, पांचवें प्रकार की ओर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल आप साथ ही नोट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूं। क्लास आपको कैसी लग रही कमेंट ज़रूर करें, और आपको समझ में आ रहा या नहीं ये भी आप कमेंट में ज़रूर करें, ठीक है। अगले प्रकार की बात करते हैं, पांचवें प्रकार की, जो कि छोटे छोटे प्रकार हैं, अब बिल्कुल सिंपल से हैं। चौथा प्रकार थोड़ा बड़ा था उसमें, लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है।
कि खुद के बारे में हम जब कोई बोलते हैं तो क्या शब्द मेरा, मेरी, हमारे, हमारे शब्द यूज़ करते हैं। चलिए अब पांचवा इसमें क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम में आपको कैसे शब्द देखने को मिलते हैं जिसमें आपको आभास होगा कि प्रश्न पूछा गया है। सर्वनाम यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द। ठीक है, इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, क्या, कौन, कैसे, कहाँ, कब, ये शब्द, बस ये शब्द आप ध्यान में रख लीजिए, हो जाएगा। जैसे कि आप कहाँ रहते हैं, आप क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक वाक्य लिख लेता हूँ छोटा कि आप क्या कर रहे हैं। अब साथियों इसमें आपको अंडरलाइन दे दिया जाएगा कि क्या, इसमें कौन सा जो सर्वनाम यूज़ किया गया है। ठीक है, आप किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, आपके बारे में बात हो रही है, या फिर कोई नाम दे दिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कि रमेश, कमलेश, राम, श्याम, कोई भी नाम हो सकता है कि रमेश क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस शब्द से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रश्न का बोध हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा होगा, जैसे कि क्या कर रहे हैं, क्या, कहाँ जा रहे हैं, इस प्रकार के शब्द, क्या, कैसे, कौन, कहाँ, कब, इस प्रकार के शब्द आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो ये शब्द साथियों, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या करते हैं, तो इन शब्दों की पहचान से आप पता चल जाएगी कि ये कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सिंपल सी बात है, इसको पहचान करना बहुत आसान है और बहुत ही सरल है। आपका नंबर बिल्कुल गलत नहीं होगा अगर आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब छठा है निजवाचक सर्वनाम। निजता का बोध कराता है। जैसे कि एक वाक्य के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं मैं कि आप जाओ, मैं अपने आप आ जाऊंगा। एक और बिल्कुल इसको मैं आपको उदाहरण से ही समझाऊंगा। जैसे कि एक और लिख लेता हूं कि महात्मा गांधी गुजरात के रहने वाले थे और आप राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। ये किस सेंस में कहा गया है, परिचय के सेंस में। परिचय के सेंस में कहा गया है कि यानी कि यहाँ पे आप गौर कीजिए, जब कोई बात स्वयं के बारे में हो रही है तो वहाँ पे निजवाचक आएगा, यानी सेल्फ के बारे में बात हो रही है, खुद के बारे में बात हो रही है, निजवाचक। यानी कि जब स्वयं की बात हो तो यहाँ पे आप कैसे पहचान करोगे कि आप जाओ, मैं अपने आप आ जाऊँगा। ये जो शब्द देख रहे हो, आप अपने आप आ जाऊँगा, ये निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, अपने आप आ जाऊँगा यानी कि मैंने खुद का नाम नहीं लिया है, लेकिन मैंने यहाँ पे आप शब्द यूज़ किया है, तो ये सर्वनाम हो गया और ये निजवाचक हो गया स्वयं के बारे में। और परिचय के सेंस में किसी का परिचय दिया जा रहा है, तो गांधी जी गुजरात के रहने वाले हैं और आप यहाँ पे देखो, आप शब्द यूज़ किया गया है, आप राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। आशा करता हूँ आपको बहुत ही सरलता से समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये सर्वनाम का टॉपिक आपको पूरा हो चुका है प्यारे साथियों। अब महत्वपूर्ण इनसे क्वेश्चन सीरीज में लेके आने वाले अगली क्लास में, तो आप बने रहिए। ठीक है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।